नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। चैनल आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा के हिसार की। कभी 3000 करोड़ के पोंजी साम्राज्य चलाने के आरोपी रहे राधेश्याम, जिन्हें लोग गुरुजी भी कहते थे, अब 57 करोड़ के सर्विस टैक्स डिफॉल्ट के मामले में फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सोमवार को उनके और उनके साथी बंसीलाल की जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये दोनों जो कभी हेल्थ केयर और झूठे वादों के सहारे लोगों को झूठे सपने बेचते थे, अब टैक्स कानून के शिकंजे में है। ये मामला फ्यूचर मेकर नाम की चिट फंड कंपनी से जुड़ा है, जिसके पूर्व सीएमडी राधेश्याम और उसके साथी बंसीलाल पर 2015 से 2018 के बीच में सर्विस टैक्स का भुगतान न करने का आरोप है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि सीजीएसटी के कमिश्नर ने नवंबर 2024 में इस बाबत में शिकायत दर्ज करवाई थी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट राजीव कुमार की अदालत ने इन दोनों के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद वे अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सर्विस टैक्स का मामला फ्यूचर मेकर के उस बड़े 3000 करोड़ के फ्रॉड से जुड़ा है, जिसमें देश भर के करीब 64 लाख निवेशक ठगे गए थे। ये धोखाधड़ी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की स्कीमों के जरिए की गई थी, जिसमें कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का भी जिक्र था। इस पूरे खेल का खुलासा सबसे पहले तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने किया था। बाद में इकोनॉमिक ऑफिसेंस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू की जांच में ये पता चला कि यह घोटाला कितना बड़ा था। इस धोखाधड़ी के ज्यादातर शिकार हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और कई तेलुगु भाषी राज्यों के लोग थे। फ्यूचर मेकर की शुरुआत राधेश्याम, बंसीलाल, सुरेंद्र सिंह, मनोज और सतबीर ने हिसार में सिर्फ 1 लाख रुपए की मामूली पूंजी से की थी। राधेश्याम, जो कि पहले एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी छोड़ चुके थे, कथित तौर पर बंसीलाल, जो कि उस समय कंपाउंडर थे, उसके साथ मिलकर लोगों को ठगने की साजिश रचने लगे। उन्होंने एक सर्कुलेशन आधारित स्कीम के जरिए लोगों को फंसाने का काम किया था। साइबराबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक राधेश्याम और बंसीलाल ने ठगे गए पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी। महंगे होटलों में रुकते थे, हाई एंड एसयूवी गाड़ियों में घूमते थे, दुबई, नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों की सैर भी वो करते थे। राधेश्याम इससे पहले भी बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में करीब 4 साल जेल बिता चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद 2025 में उन्होंने खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का जिक्र किया और ये दावा किया कि उन्होंने गीता परम रहस्यम नाम की किताब लिखी है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि करी है कि अदालत के द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। हालांकि यह मामला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एनफोर्समेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये जानते हैं कि आखिरकार ये पोंजी स्कीम क्या होती है, जिसके तहत इस नकली गुरु का पर्दाफाश हुआ। पोंजी स्कीम एक धोखाधड़ी पूर्ण निवेश घोटाला है, जिसमें निवेशकों को कम जोखिम के साथ रिटर्न की उच्च दरों का वादा किया जाता है। पोंजी स्कीम एक कपट पूर्ण निवेश घोटाला है, जो कि बाद के निवेशकों से लिए गए धन से पहले के निवेशकों के लिए रिटर्न जनरेट करता है। ये एक पिरामिड स्कीम का प्रकार है। इसमें पहले के निवेशकों के भुगतान के लिए किए गए निवेशक के फंड के इस्तेमाल पर आधारित है। पोंजी स्कीम और पिरामिड स्कीम दोनों ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब नए निवेशकों की बाढ़ समाप्त हो जाती है। उनके पास उड़ाने को पैसे नहीं रहते हैं और तब जाकर ऐसी स्कीमों का पर्दाफाश होने लगता है। डे टुडे न्यूज भारत इस खबर के जरिए आप सभी दर्शकों को जागरूक करना चाहता है कि ऐसे झूठे फर्जी बाबाओं के जाल में ना फंसे, क्योंकि इनका मतलब सिर्फ एक सीधा होता है, आपसे पैसे निकलवाना और आपको बर्बाद करना। आपसे ही निकाले गए आपकी मेहनत के पैसे से ये ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, विदेशों में घूमते हैं और घाटा फिर आपके जैसे ही भोले भाले निवेशकों को सहना पड़ता है। चैनल आपको हर बार जागरूक करता रहा है और आगे भी ऐसी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।